चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सामने आई लापरवाही की ये तस्वीर। दिल्ली में लाल किला के पास विस्फोट के बाद मेट्रो स्टेशनों पर ई रिक्शा का जमावड़ा सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। रिठाला और रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशनों पर भारी भीड़ और जाम के कारण यात्रियों में डर का माहौल है। पुलिस ने बाजारों में सतर्कता बढ़ा दी है, लेकिन मेट्रो स्टेशनों पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आई लव मोहम्मद पोस्टरों को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दर्ज मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वो अन्य राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों पर निर्देश नहीं दे सकती क्योंकि वे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। दिल्ली में अवैध हथियारों का तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गौरव कुमार नामक एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास कई ऑटोमेटिक और सिंगल शॉट पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद हुई हैं। वो मध्य प्रदेश से हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर और यूपी में बेचता था। पुलिस अब उसके साथियों की तलाश कर रही है। दिल्ली में ग्रेप 3 के नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर है। ग्रेप 3 लागू होने पर भी उल्लंघन जारी है। करोल बाग जैसे इलाकों में निर्माण कार्य चल रहे हैं। सड़कों पर कूड़ा जल रहा है। दक्षिणी दिल्ली और बाहरी दिल्ली में भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे धूल और प्रदूषण बढ़ रहा है। पूर्वी दिल्ली में निर्माण और लकड़ी जलाने से प्रदूषण और बढ़ रहा है। डीयू में बढ़ाई सुरक्षा, कैंपसों में किसी भी असामाजिक गतिविधि पर तुरंत एक्शन। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। कॉलेजों और छात्रावासों में आने जाने वालों की पहचान की सख्त जांच होगी और बाहरी व्यक्तियों को अनुमति पत्र के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। परिसरों के आसपास निगरानी बढ़ाई जाएगी और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए 3 लोगों की हालत गंभीर। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए विस्फोट के बाद लोकनायक अस्पताल में भर्ती 3 घायलों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि आईसीयू में 3 की हालत गंभीर है। धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। अस्पताल घायलों के परिवारों को भोजन और आवास जैसी सुविधाएं दे रहा है। विस्फोट में 2 दोस्तों की भी मौत हो गई जो धमाके वाली कार के पीछे चल रहे थे। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ग्रेप 3 लागू होने के बावजूद एजेंसियां नियमों का पालन कराने में विफल हैं। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास जहरीली धुंध छाई हुई है और कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया है। निर्माण कार्य और कूड़े के ढेर प्रदूषण को और बढ़ा रहे हैं। आनंद विहार टर्मिनल पर जल्द बनेगा स्थायी होल्डिंग एरिया। नई दिल्ली और अन्य स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन एक चुनौती है। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद कई उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें स्थायी होल्डिंग एरिया का निर्माण शामिल है। आनंद विहार टर्मिनल पर भी ऐसी ही सुविधा बनेगी। राइट्स के अध्ययन के बाद नई दिल्ली स्टेशन पर 7000 यात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया बना है, जिससे बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान भीड़ नियंत्रण में मदद मिली। दिल्ली में अवैध मलबा डंपिंग की सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। दिल्ली में अवैध रूप से मलबा डालने वालों पर अब सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। एमसीडी के अनुरोध पर पीडब्ल्यूडी 524 थानों पर कैमरे लगाएगा। इन कैमरों से अवैध मलबा डालने वाले वाहनों की पहचान कर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में मलबा डालने के लिए केवल 106 स्थान निर्धारित हैं, लेकिन मलबा माफिया अवैध रूप से मलबा डालते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। दिल्ली सरकारी स्कूल बनेंगे खेल नर्सरी। दिल्ली सरकार अब सरकारी स्कूलों को खेल प्रतिभाओं की नर्सरी के रूप में विकसित करेगी। स्कूलों में खेल के मैदान और ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे। सरकार खेल अकादमियों के साथ मिलकर प्रशिक्षण देगी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता मिलेगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के एथलीटों को सरकारी नौकरी और वित्तीय सहायता भी मिलेगी। दिल्ली में डिजिटल शासन का नया रोड मैप। दिल्ली सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल शासन को मजबूत करने के लिए सक्रिय है। हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में एकीकृत डेटा हब और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अन्य राज्यों के सफल मॉडलों का अध्ययन करके दिल्ली में उन्नत तकनीक अपनाने की योजना है, जिससे नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम डिग्री मामले में अपील याचिका पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पहले देरी के मुद्दे पर सुनवाई होगी। अदालत ने मामले में हुई देरी पर नाराजगी जताई और इस मुद्दे को प्राथमिकता देने की बात की। ये मामला पीएम की डिग्री से संबंधित है, जिस पर अदालत अब आगे कार्यवाही करेगी।
दिल्ली की सड़कों से धूल और कचरा हटाने पर खर्च होंगे 600 करोड़। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एमसीडी 610.27 करोड़ रुपए की मशीनीकृत सफाई और कचरा प्रबंधन परियोजना शुरू करेगी। इसके तहत सड़कों की सफाई के लिए मशीनें खरीदी जाएंगी, कचरा निस्तारण स्थलों का विकास किया जाएगा और बैटरी चालित कूड़ा उठाने वाले वाहनों का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है। डिजिटल ट्विन प्रणाली से बदलेगा दिल्ली का वाटर सिस्टम। दिल्ली जल बोर्ड ने आईटी कानपुर के एरावत रिसर्च फाउंडेशन के साथ जल प्रबंधन सुधारने के लिए समझौता किया है। एआई की मदद से पानी की चोरी रुकेगी, बिल संबंधी शिकायतें दूर होंगी और यमुना में गिरने वाले नालों की निगरानी हो सकेगी। डिजिटल ट्विन तकनीक से जल प्रणाली का वर्चुअल मॉडल बनेगा, जिससे रिसाव जैसी समस्याओं का समय पर पता चलेगा। ये क्लीन यमुना मिशन को भी सशक्त करेगा। DIGI-HC में केजरीवाल सिसोदिया की याचिका पर विधानसभा ने साधा निशाना। दिल्ली विधानसभा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के फांसी घर से संबंधित याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया। विधानसभा का कहना है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें उठाए गए मुद्दे विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है। अदालत ने केजरीवाल और सिसोदिया से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। आवास पर छापे और अवकाश लेने पर विवाद को लेकर डीसीपी ने दिया इस्तीफा। एक डीसीपी ने आवास पर छापे और अवकाश में विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 2 सीनियर अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिससे पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। डीसीपी ने आवास पर छापे को छवि धूमिल करने और अवकाश में बाधा को अधिकारों का उल्लंघन बताया है। इस्तीफे से विभाग में तनाव उजागर हुआ है और जांच जारी है। आतंकी धमाके से दहशत में दिल्ली के बाजार। दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके से बाजार में दहशत है, जिससे कारोबार प्रभावित हुआ है। पुरानी दिल्ली के बाजारों में ग्राहकों की संख्या घट गई है, जिससे लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। व्यापारियों में डर का माहौल है और पर्यटकों ने होटल बुकिंग रद्द कर दी है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए चांदनी चौक के कर्मचारियों का सत्यापन किया जा रहा है और कुछ कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं।